हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न हब डेली। आज है 16 अगस्त 2025। 16 अगस्त 2025 से जो भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे या बनने वाले हैं वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कराएंगे। बाद में हम आपको इस रिवीजन का क्वेश्चन भी कराएंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बढ़ेंगे हम बिना विलम्ब के क्लास की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विभाजन विभीषिका दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विभाजन विभीषिका दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन दिया है 15 अगस्त, 14 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त। आप बताइए विभाजन विभीषिका दिवस कब मनाया गया है? दोस्तों, विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त को मनाया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि विभाजन विभीषिका दिवस क्यों मनाया जाता है। तो आप जानते हैं कि 1947 में 14 अगस्त 1947 को जो भारत का विभाजन हो गया था, और उसमें जो आम लोग थे जो मारे गए थे इस वक्त जब दंगा हुआ था 47 के समय में, जब आज़ादी के समय में, उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाता है। अब दिवस की बात है तो रिवीजन करेंगे। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया गया। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया गया। 11 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस मनाया गया। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया गया। आप ध्यान रखिएगा, इतना दिवस इम्पोर्टेंट है। आगे हम बढ़ेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को मानवीय सहायता के तहत 5 मीट्रिक टन लोबिया के बीज भेजे हैं? 5 मीट्रिक टन लोबिया के बीज भारत ने किस देश को मानवीय सहायता के तहत भेजे हैं? ऑप्शन दिया आपको युगांडा, फिजी, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, अल्जीरिया। आप बताइए किस देश को भारत ने मानवीय सहायता के तहत 5 मीट्रिक टन लोबिया के बीज भेजे हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फिजी। फिजी को भारत ने 5 मीट्रिक टन लोबिया के बीज मानवीय सहायता के तहत भेजे हैं। आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसका देखते हैं। फिजी की राजधानी सुआ हो जाएगा, मुद्रा फिजियन डॉलर हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में इसका राजधानी और मुद्रा इम्पोर्टेंट हो जाता है, आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कहाँ पहले खेलो इंडिया जल गेम खेल महोत्सव का लोगो और शुभंकर लॉन्च किया गया है? हाल ही में कहाँ खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का लोगो और शुभंकर जो है लॉन्च कर दिया गया है, या कहाँ पे लॉन्च किया गया है, और यह जो है कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन दिया आपको श्रीनगर, देहरादून, लद्दाख, कन्याकुमारी। आप बताइए कहाँ पे खेलो इंडिया जल खेल का महोत्सव का जो है शुभंकर और लोगो लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों श्रीनगर। श्रीनगर में ये लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, आप ध्यान रखिएगा। तो ये जो खेल है खेलो इंडिया जल खेल, यह श्रीनगर के डल झील में 21 से 23 अगस्त के बीच में आयोजित होएगी। आप ध्यान रखिएगा। आगे हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में SMFG इंडिया क्रेडिट का नया CEO कौन बने हैं? SMFG इंडिया क्रेडिट का नया CEO कौन बने हैं? आप बताइए कमेंट करके। ऑप्शन दिया है आपको वी नारायणन, बी में है रवि कुमार, ऑप्शन सी है रवि नारायणन, ऑप्शन डी है शुभांशु शुक्ला। आप बताइए SMFG इंडिया क्रेडिट का नया CEO कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों रवि नारायणन। रवि नारायणन ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। रवि नारायणन SMFG का इंडिया क्रेडिट का नया CEO बने हैं। आगे हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने चीन के तहत रॉकेट फोर्स बनाने की घोषणा की है? हाल ही में किस देश ने चीन के तहत रॉकेट फोर्स बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन दिया है आपको जापान, USA, भारत, पाकिस्तान। अब बताइए
गेस कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों, चीन के तहत रॉकेट फोर्स बनाने की घोषणा वही नालायक पाकिस्तान जो है अपना इसी ने की है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान की राजधानी की बात करेंगे तो इस्लामाबाद है। यहाँ के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ है और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी हैं। आप ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान की मुद्रा की अगर हम बात करें तो पाकिस्तानी रुपया पाकिस्तान की मुद्रा हो जाता है। आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे है कि अमेरिका ने जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है उसे आतंकवादी संगठन घोषित किया है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बनेगा, एकदम किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाएंगे कि अमेरिका ने पाकिस्तान के किस संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। तो उसका राइट आंसर आपको देना होगा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को अमेरिका ने आतंकवादी संगठन घोषित किया है अभी हाल ही में। आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बनेगा किसी न किसी एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य के बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह ने संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटर पुरस्कार 2025 जीता है। बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह, इसे जो है संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटर पुरस्कार दिया गया है। यह किस राज्य का है ये पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है आपको बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। अब बताइए किस राज्य के ये हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटर पुरस्कार मिला है। दोस्तों, कर्नाटक के ये सहायता समूह है, स्वयं सहायता समूह है, बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह है यह, जिसे संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है इक्वेटर पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक की बात है, हम कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं, राजधानी बेंगलुरु हो जाता है। राज्यपाल की बात करेंगे थावर चंद्र गहलोत कर्नाटक के वर्तमान में राज्यपाल हैं। कर्नाटक में अलमाटी बांध है, कृष्णराज सागर बांध है। कर्नाटक भारत में कॉफ़ी उत्पादन में पहले स्थान पर है। आप ध्यान रखिएगा, कॉफ़ी उत्पादन में कर्नाटक पहले स्थान पर है। मक्का उत्पादन में भी कर्नाटक इस साल 2025 में पहले स्थान पे आ गया है। आप ये भी ध्यान रखिएगा। अलमाटी बांध और कृष्णराज सागर बांध बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, कर्नाटक में स्थित है। अब हम देखते हैं दोस्तों रिवीजन का क्वेश्चन। रिवीजन का क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2025 में 27 पदक जीते हैं। 27 पदक भारत ने जीते हैं। डेविड वार्नर ने T20 सबसे ज़्यादा रन के लिस्ट में विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है। विराट कोहली पहले 5वें नंबर पर थे, लेकिन अब विराट कोहली 6ठे नंबर पर आ गए हैं। 5वें नंबर पर डेविड वार्नर T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी में 5वें नंबर पर डेविड वार्नर आ गए हैं और विराट कोहली को अब पीछे कर दिया है। आप ध्यान रखिएगा। हांगकांग एशिया रग्बी अंडर 27 पुरुष खिताब जीता है। एशिया रग्बी 27 अंडर 27 पूछते हैं कहाँ खेला गया था। बिहार के राजगीर में खेला गया था। आप ध्यान रखिएगा, हांगकांग इससे जीता है। महाराष्ट्र के कोली समुदाय ने नारली पूर्णिमा मनाई है। DS वीरैया ने अपनी पुस्तक अंबेडकर के संदेश लिखा है। भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग बनकर उभरा है। भारतीय रेलवे ने राउंड ट्रिप पैकेज के तहत रिटर्न जर्नी पर 20% छूट देने की घोषणा की है। उत्तर कोरिया ने अपनी सीमा पर लाउड स्पीकर हटा दिए हैं। दरअसल उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के जो सीमा पे दक्षिण कोरिया के साइड में घुमा करके लाउड स्पीकर लगा दिए थे, जिसे अब उत्तर कोरिया ने हटा दिया है। आप ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे जो है महोत्सव के बारे में पूछेगा तो ये जरूर किसी न किसी एग्जाम में पूछेगा कि कोली समुदाय ने नारली पूर्णिमा मनाई है, किस राज्य की है, तो महाराष्ट्र की है। आप ये भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम इतना ही रखेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।